बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। इसको एक्टिविटी डायग्राम भी कहते हैं और नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं, या दोनों इसको कह सकते हैं। एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नेटवर्क डायग्राम इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये इसमें एक नेटवर्क बनता है और उस नेटवर्क के थ्रू हम डिफरेंट टर्म्स देखते हैं। तो ये हमारे पास ये कुछ सिंबल्स हैं, आप ये सिंबल्स देख सकते हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर ये आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल दी हुई है, ये बहुत मुश्किल है। आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज मैं आपको वो उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं, इसको हम खुद एक क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं और उसके बाद उसका कैसे आंसर आएगा उसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। कि हाँ, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा कि एक्टिविटी डायग्राम के बारे में हम डिस्कस करें। एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपको आंसर उसका बताऊँ। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन इस तरह का कोई भी आ सकता है। तो क्वेश्चन जो हमारे पास क्या, एक्टिविटी क्या है कि यानी कि कोई भी जो हम एक्शन वगैरह जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं प्री डिसेसर। इसकी जगह कोई और वर्ड्स भी आ सकता है। प्री डिसेसर का मतलब होता है यानी कि बिफोर भी आ सकता है। प्री डिसेसर मतलब होता है पहले वाला, इससे पहले क्या चीज़ आ रही है। और ड्यूरेशन का मतलब यानी कि डेज भी, टाइम वगैरह होता है। तो आप इसके हिसाब से सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के बाद हम इसका जो टाइम वगैरह होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ डायग्राम में लिख देता हूँ कि ये हमारे पास सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो डायग्राम का करेंगे। ये जो ऊपर मैंने आपको दिखाया ये हमारे पास जो है इसको हम क्वेश्चन कहेंगे और बाकी जो है ये मैं अभी जो लिख रहा हूँ सारा कुछ, यानी कि ये भी हम बढ़ाने लगे हैं, जो ये हमारे पास डायग्राम होगी। तो ये डायग्राम है ठीक तरह से लिखा तो नहीं जा रहा, फिर भी सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी ए है। तो एक्टिविटी ए से पहले हमारे पास हमेशा ऐसे होता है कि इसमें पहली एक्टिविटी से कोई भी परफॉर्म नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल कोई भी हमारे पास प्रीडिसेसर ए का कोई भी नहीं है। ये सबसे पहली एक्टिविटी परफॉर्म हो रही, तो सबसे पहले तो हम यहाँ ए लिख लेंगे। तो यहाँ आप ए लिख लें। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और ये तकरीबन आपको जो अगर आप रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ये वाली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको मिलेगी अक्सर जहां बुक्स में। सबसे पहले ए लिख लें और उसके बाद अब हमारे पास एक्टिविटी बी है। तो एक्टिविटी बी का जो है हमारे पास प्री डिसेसर, यानी कि हमारे पास एक्टिविटी बी का प्री डिसेसर कौन है। तो हमारे पास यानी कि हमारे पास जो है जो हमारे पास बी का प्री डिसेसर है वो हमारे पास ए है, यानी कि हमारे पास ए से हमारे पास बी आ रहा है। तो प्री डिसेसर का मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले वाले को कहते हैं। तो यहाँ आप जनरल यहाँ सिंपल आप यहाँ से एक एरो निकालेंगे, यहाँ से इस तरह आप एरो निकालें और उसके बाद आप यहाँ, सॉरी मैं ठीक तरह से इसको लिख दूँ, सर आपने जो है इसको लिख लेना और लिखने के बाद हमारे पास जो आपको जो ऑप्शन डिफरेंट जो है ये दिखाई देंगे। और उसके बाद मैं इसको दोबारा जूम इन किया था और जूम आउट करके आपको दिखा दिया, ए और बी लिख लिया। और उसके बाद अब हम सी पर जाएंगे। तो सी का प्री डिसेसर कौन है हमारे पास, सी का जो प्री डिसेसर है वो भी ए है, यानी कि ए ही का प्री डिसेसर और सक्सेसर दो चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि बाप और बेटा होते हैं, ये भी उसी तरह ही हमारे पास होते हैं। तो अब हमारे पास जो है इसका जो सी हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि जो ए से ही जो हमारे पास जो है ये सी आ रहा है। तो यहाँ अब हम सी लिख देंगे। तो ये सी है, आप इसको ठीक तरह से देख नहीं पा रहे। उसके बाद हमारे पास अब हम डी पर आएंगे। तो डी का हमारे पास प्री डिसेसर है बी, यानी कि बी। अब हम जो है मूव ऑन करेंगे, यहाँ से बी को डी लिख देंगे। तो यहाँ जस्ट हम डी लिखेंगे। इसी तरह अब ई का प्री डिसेसर कौन है, सी है। तो सी से हम जो निकाल रहे हैं अब ई, जस्ट मैं यहाँ जो अब ई लिख दूंगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद ई हमारे पास अब एफ का प्री डिसेसर सी, यानी कि सी से दोबारा हमारे पास एक एफ आ रहा है। तो यहाँ जो हमारे पास जो सी है, यहाँ इससे हम एक एफ निकाल देंगे। यहाँ हम जस्ट जो एफ लिख देंगे। यहाँ एफ लिखने के बाद हमारे पास अब हमारे पास एफ अब जी है। तो जी से हमारे पास यानी कि प्री डिसेसर डी और ए है दोनों। तो अब हम जो सबसे पहले ए से निकालेंगे जो है,
सॉरी, यहाँ जो है ए नहीं आएगा, इसकी जगह हमारे पास ई है। क्वेश्चन में हमारे पास ई है, क्योंकि अगर हम यहाँ से जो है वो क्रिएट करेंगे तो डमी हमारे पास आ जाएगी। तो अभी हम फिलहाल डमी वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिंपल जो है एक्टिविटी डायग्राम के बारे में वो यानी कि नेटवर्क डायग्राम के बारे में डिस्कस करें। तो अब हमारे पास जो है जी है, तो यहाँ से हमारे पास डी और हमारे पास जो है ई से दोनों से निकल रहा है, यहाँ हमारे पास ए नहीं है। तो यहाँ जस्ट मैं जो है आगे इसको मूव ऑन करूँगा, मैं इसको जी लिख दूंगा। तो यहाँ जी लिखेंगे और जी लिखने के बाद हम जो है आगे मूव ऑन करेंगे। तो ये मैंने जी लिख दिया और जी टू चूँकि हमारे प्रीडिसेसर ई से भी है, तो यहाँ हम एरो जो है यहाँ जी पर भी लगा देंगे। तो यहाँ हमने एरो लगा दिया। उसके बाद हमारे पास एच है, तो एच हमारे पास एफ और जी का प्रीडिसेसर है दोनों। तो अब हमारे पास जो है एच, आप इसको यहाँ एच को भी लिख लें और उसके बाद जहाँ जहाँ से ये एच आ रहा है उसको वहाँ से हम मिला देंगे, यानी कि प्रीडिसेसर के हिसाब से। अब हमारे पास एफ़ से आ रहा है, तो एफ़ यहाँ से है, तो यहाँ हम एफ़ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ एफ़ के पास जाएंगे। इसी तरह अब हमारे पास जी से है, तो ये हमारे पास जी थी और जी से यहाँ इसको हम मिला देंगे। तो इस तरह आप ये नेटवर्क डायग्राम जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास सही लिखा नहीं जा रहा क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से वो बना सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ जो है वो आ चुकी होगी। अब मैं आपको एक और टेबल यानी कि मज़ीद जो है इसको का आप अगर इसका क्रिटिकल पाथ निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में अभी बताता हूँ। तो डायग्राम बनाने के बाद आप इस तरह जो टेबल बना लेने हैं, जो 2 रोज़ और 3-3 कॉलम्स के। तो सबसे पहले ये जो मैं ई एस लिखा, इसका मतलब अर्ली स्टार्ट, उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ हैं, और ई एफ स्टैंड फॉर यानी कि अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, डायरेक्शन और लेट फिनिश। तो ये हमारे पास अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। ये एक्टिविटी जो हमारे पास, ये एक्टिविटी का मतलब ये जो आपके पास ये एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ जैसे जैसे ये एक्टिविटी यहाँ लिखी हुई है, यहाँ इसी तरह आपने इस एक्टिविटी को लिख लेना है, जो है सारे में लिख लिया है। उसके बाद ये जो जैसे डायरेक्शन लिखी, आप सारे के सारे में वो आपने डायरेक्शन लिखा। अब मैं यहाँ जो ये सारी लिखी हुई है ड्यूरेशन, अब मैं सारी की सारी सॉरी जो ड्यूरेशन है वो यहाँ जो है लिख देता हूँ। तो इस तरह ये हमारे पास एरो जो जैसे हमने यहाँ लगाया था, बिल्कुल वही एरो मैंने इधर लगा दिए, यानी कि ए से मूव कर रहे हैं बी की तरफ, और बी से मूव कर रहे हैं डी, और ए से जो है सी की तरफ, सी से ई की तरफ, इस तरह ये मूव करते जा रहे हैं ये एरो। और जो जैसे कि हमने कहा, और ये सारे के सारे जो है जो एच पर आकर ख़त्म हो रहे हैं। तो अब इसी तरह हम जो है जो ये हमने लिखा हो अर्ली स्टार्ट, यानी कि ए हमारे पास जो स्टार्ट हुआ था उसके पास आप देख सकते हैं, यानी कि कोई भी यहाँ जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसको कोई भी टाइम नहीं लगता, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास जो इस पे यानी कि ए पर कितना टाइम लगा था, 0 से लेकर 3 तक, यानी कि टोटल हमारे पास जो इसकी ड्यूरेशन थी वो हमारे पास 3 थी। 0 और 3 को जब मिलाएंगे, यानी कि जब हमारे पास ये टोटल फिनिश कितना होगा, ई एफ, यानी कि अर्ली फिनिश, ये हमारे पास 0-3, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। बस एक एक्टिविटी वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद सेकंड एक्टिविटी जो है परफॉर्म हो जाएगी। अब ये हमारे पास जब फिनिश हुई तो तब 2 एक्टिविटी ने हमारे पास एट अ टाइम जो है ये परफॉर्म होना है। तो अब इसका जो फिनिश टाइम हमारा यानी कि हमारे पास अर्ली फिनिश जो है ये हमारे पास जो है 3 आया था, तो ये इसका जो है ये स्टार्टिंग टाइम होगा। जैसे कि इसका 0 था, लेकिन इस पर अब इसको 3 मिनट या 3 डेज जो है वेट करना पड़ा। इसी तरह ये इसको भी 3 डेज यानी कि स्टार्ट होने के लिए वेट करना पड़ा। अब दोनों को 3 डेज जो है वेट करना पड़ा है। अब दोबारा इन दोनों ने आगे मूव ऑन करना है, यानी कि 3 और 4, यानी कि आप पहले 3 दिन इसको वेट करना पड़ा और आप 4 दिन इसको जो है दोबारा जो 4 दिन दोबारा लगेंगे और ये इसके बाद फिनिश हो जाएगी। टोटल ये हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह आप कोई भी पहले कर सकते हैं, नहीं आपने पहले ये लिखनी। उसके बाद 3 और 2 इसको दो यानी कि 2 दिन लगेंगे और 3 दिन इसने पहले वेट किया, तो ये हमारे पास इसका 5 आ जाएगा। तो इस तरह आगे आप मूव करते हैं, आप इसी के मुताबिक यहाँ मूव करेंगे, यानी कि ये हमारे पास 7 है। तो अब इसने 7 दिन जो है वो वेट किया है और 7 दिन वेट करने के बाद जो है मज़ीद खुद जो यूज़ की एक्टिविटी वो 5 है, तो ये हमारे पास वो 12 आ गया। इसी तरह इसने हमारे पास 5 डेज़ वेट किया और वेट करने के बाद एक दिन इसने खुद यूज़ किया और एक दिन इस एक्टिविटी ने यूज़ करने के बाद जो 6 जो डेज़ अपना काम कंप्लीट करने में लगाए हैं। अब बात आती है यहाँ हमारे पास इधर, अब यहाँ जो एक्टिविटी आ रही है हमारे पास वो है 12 आ रही है, यानी कि इसने 12 दिन वेट किया और खुद 4 दिन लगाए, तो ये हमारे पास इसका 16 जो है फिनिश में टाइम आ गया। और उसके बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 2 एक्टिविटीज़ एट टाइम आ रही हैं।
ये हम एक छोड़ के तो ये यहाँ से ये इसका भी ये भी इसने भी चूँकि दोनों ने वेट किया तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी हमारे पास जो है आगे जो है स्टार्ट इसने वेट किया तो 5 ही आ चुका है। तो इन दोनों से 5 और 2 यहाँ हमारे पास इसने 7 दिन लगाए। अब बात आती है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये भी आ रहा है, ये भी जा रहा है और ये तीनों। तो ये सारी की सारी हमारी एक्टिविटी जो देख सकते हैं एज पर आकर ख़त्म हो रही है। ये एरो मैंने लगा दी, ये मैं आपको रिपीट कर दूँ सारा, और उसके बाद हम बेसिकली जो इसमें थोड़ा मुश्किल चीज़ है वो अभी हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सारी एक्टिविटी दी और उसके बाद ड्यूरेशन एक्टिविटी ये वाली मैंने दी जो ABC है। ये सारी डायग्राम जो ये डायग्राम बनी थी वही मैंने ये डायग्राम और इसी टेबल, ये जो टेबल था इसी टेबल के मुताबिक ये मैंने टेबल बनाया। उसमें हमारे पास ड्यूरेशन हमारे पास ये जो थी ये मैंने सारी ड्यूरेशन दी है, सारी सारी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैंने कोई चीज़ नहीं दी। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अर्ली स्टार्ट है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं जब उस पर यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उस पर 0 दिन लगता है। तो यह हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई थी वो उस पर 0 दिन लगे। उसके बाद उसने 3 दिन लगाए और उस कंप्लीट होने में यानी कि 3 दिन उसने खुद लगाए और ये 3 दिन में कंप्लीट होगी। उसके बाद मजीद हमारे पास 2 एक्टिविटी वो एक ही दिन में परफॉर्म होनी थी, यानी कि इन दोनों ने 3 दिन वेट किया और ये इकट्ठी हमारे पास वो परफॉर्म होनी थी। इसने 3 दिन वेट किया यानी कि अर्ली स्टार्ट यानी कि वेट करने के बाद ये 3 दिन बाद वो स्टार्ट होगी और ये भी हमारे पास 3 दिन वेट करने के बाद स्टार्ट होगी। अब अर्ली इसका भी स्टार्टिंग टाइम और इसका स्टार्टिंग में 3 है। अब इसने 4 दिन इसने लगाए तो टोटल हमारे पास 3 और 4 7 हो गए। इसी तरह इसने जो है 2 दिन खुद लगाए और 3 दिन वेट किया तो ये हमारे पास टोटल 5 दिन हो गए। इसी तरह आप जो आगे मूव कर सकते हैं, यहाँ से करें जैसे मर्जी। अब इसने इसका स्टार्टिंग टाइम 7 दिन है, इसने वेट किया, 7 दिन वेट करने के बाद खुद 5 दिन लगाए तो इसने टोटल 12 दिन लगा दिए। इसी तरह जब यहाँ से आए इसने टोटल यहाँ से इसने ई ने जो है वेट किया कितना 5 दिन। इसी तरह जो हमारे पास एफ था उसने वेट किया ये हमारे पास जो है 5 दिन। तो ये इन दोनों ने वेट किया, इसके बाद ये हमारे पास आगे मूव हुए। तो अब आगे मूव होने के लिए यहाँ सबसे पहले हम ये हमारे पास एरो यहाँ जा रहे हैं तो और ये जहाँ है तो इसको पहले कंप्लीट कर लें फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ 2 एक्टिविटीज़ एट अ टाइम जा रही हैं। तो जब 2 एक्टिविटी मेरे पास फॉरवर्ड मूव हो रही तो आप हमेशा जो है ये बड़ी जिसकी वैल्यू होगी वो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अगर इसमें अगर टाइम डिले वगैरह भी आता है तो यहाँ मैनेज किया जा सकता है इस पॉइंट पर। अगर यहाँ आएगा तो वो हमारे पास वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो दिन पहले ही बहुत कम लग रहे हैं इसलिए यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपने मैं सिंपल यही है कि आपने ज़्यादा वाली या फॉरवर्ड मूव कर रहे ज़्यादा वैल्यू वाली चूज़ करनी, तो उसको यहाँ 12 लिखें और उसके बाद इसने भी 12 दिन वेट किया और 16 खुद लगाए। तो यहाँ आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ याद रखना है। इसने 16 दिन लगा दिए और आप यहाँ से आप दोबारा मूव ऑन होंगे तो इसने कितने डेज लगाए। एफ ने वो यहाँ से सॉरी लिखा नहीं मैंने, तो एफ ने हमारे पास 2 दिन लगाए थे तो 2 दिन इसने खुद लगाए और उसके बाद आगे मूव ऑन हो, यानी कि इसने 2 दिन लगाया तो यहाँ 7 आया। अब 2 एक्टिविटी फिर यहाँ आ रही हैं तो अब यहाँ का आप कौन सी लिखेंगे वो वही लिखेंगे जो बड़े वाली है। तो बड़े वाली वैल्यू हमारे पास जो है 16 है। तो यहाँ हम जस्ट जो इसने 16 दिन वेट किया और 16 के बाद यहाँ 90 तक पहुँच गया। तो इस तरह ये हमारे पास जो है अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश ख़त्म हो चुका है। अब जो लेट स्टार्ट और लेट फिनिश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब भी लेट फिनिश और लेट इसके साथ स्टार्ट करें तो हमेशा लास्ट से स्टार्ट हो। तो यहाँ हमारे पास ये सारे एंडिंग आकर यहाँ ख़त्म हो रही है 19 पर। तो आपने यहाँ सिंपल उसी तरह 19 लिखना है और 19 लिखने के बाद इसमें से माइनस जो है वो 3 कर देना। तो यहाँ हमारे पास जो है 16 आ जाएगा। जैसे कि हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं उसी तरह अब ये हमारे पास जो है बैकवर्ड मूव हो रही है, जो यहाँ से हो रही है, एक यहाँ हो रही है और एक यहाँ हो रही है। तो इसी तरह यहाँ भी हम लिख देंगे जो इसी तरह जैसे कि मैं फॉरवर्ड मूव करता था। अब हमारे पास ये जो हमारे पास लेट स्टार्ट था ये इसका जो है लेट फिनिश का टाइम होगा। तो इसी तरह जो सिंपल लिखी जा रहे हैं आप ये दोनों यहाँ 16 लिख देंगे जो, और यहाँ भी हमारे पास मूव ऑन हो रही तो इसका मतलब है यहाँ भी हमारे पास जो ये उसी तरह जो बैक हम जा रहे थे यहाँ भी हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास 16 आ गए। अब हमारे पास 16 - 4 जैसे कि हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो है ये 12 बच जाएगा। और यहाँ भी हमारे पास 4 यानी कि हमारे पास 16 से 2 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इस तरह ये फिल हो चुके हैं। अब बैकवर्ड हमें मूव करना है तो अब इस पर हमारे पास ये हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ दे रही हैं इसलिए इसको बाद में देखते हैं। तो ये हमारे पास एक में मूव हो रही है तो यहाँ हमारे पास 12 था तो ये हमारे पास इधर आकर ये भी हमारे पास जो है 12 आ जाएगा। सिंपल आपने उसी तरह बैकवर्ड मूव करता जैसे कि फॉरवर्ड मूव किया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चेंजिंग आती है। उसके बाद इसके ने कितना 11 जो इसका
टाइम है। अब हमारे पास इस 11 और जो 14 ये दोनों हमारे पास रिवर्स में आ रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ रिवर्स में कौन सी लिखनी है। तो आपके पास जो भी स्मॉल वैल्यू होगी फॉरवर्ड में आपने बड़ी और स्मॉल और बैकवर्ड में आपने स्मॉल में से यूज़ करनी। तो इसलिए यहाँ हमारे पास 11 यूज़ होगा और 11 में से 9 निकाल देंगे, उसी तरह निकालते जाएँ। और इसी तरह यहाँ भी हमारे पास क्योंकि इसमें एक एक्टिविटी आ रही तो ये 12 था, तो यहाँ हम उसी तरह 12 लिखेंगे। 12 लिखने के बाद यहाँ से हम 7 लिखेंगे। 7 लिखने के बाद इसमें ख़त्म हुआ जो 7 पर, यहाँ भी इसी तरह हम 7 लिखेंगे। 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। और अब इसमें से जो हमने -3 हमारे पास है, अब 3 हमारे पास गेन, अब 2 टाइम फिर यहाँ हमारे पास यहाँ से एक ये टाइम और ये 2 टाइम आ रहे हैं। अब हम स्मॉल वाला लिखेंगे, इसलिए हम ऊपर वाला लिखेंगे, नीचे वाला नहीं लिखेंगे। तो हम जस्ट ये वाला जो हमने 3 लिखा था बैक आड़ वही 3 लिखा और उसके बाद 3 लिखने के बाद जस्ट 3 में 3 माइनस किए तो हमारे पास 0 आ गए। तो इस तरह ये आप जो देख सकते हैं ये हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको सिंपल इसका फिर एक बार ओवर। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम की ये एक क्वेश्चन होगा जिस तरह ये मैंने दिया है। आप कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उसमें एक्टिविटी प्रोसेसर और ड्यूरेशन आपको दी होगी। तो यस इस तरह होगा। तो आपने यहाँ से इस तरह ये एक डायग्राम जो है इसको क्रिएट करना। जब ये डायग्राम बना लेंगे उसके बाद ये आपको सारा अब ये जितना प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये सॉरी ये मैं मिस कर गया, तो ये कंप्लीट कर लूँ। ये हमारे पास 6 उसी तरह आ जाएगा। तो मैं बात कर रही है आपने पहले एक डायग्राम बनानी, उसके बाद आपने ये आपने याद रखना होगा और इसी के मुताबिक बहुत सिंपल से डायग्राम में आपने बना लेनी है। सबसे पहले जो आपने एक्टिविटी लिखनी है और एक्टिविटी ये हमारे पास लिखी हुई है सारे के सारे ब्लॉक्स में। ये डायग्राम जिस तरह आपने बनाई थी इस तरह ये डायग्राम के मुताबिक ये आपने इस तरह जो ब्लॉक्स बना लेने। एक्टिविटी लिख ली सब में, जैसे कि ABDC इस डायग्राम के मुताबिक ABCD वाली ये वाली इस तरह ये एक्टिविटी लिख ली। और उसके बाद हमारे पास ड्यूरेशन आ जाती है। ड्यूरेशन आपने ये जो हमारे पास लिखी हुई थी ये आपने इसकी एक्टिविटी के नीचे सब में लिख लेनी है। उसके बाद ये लिखने के बाद आप अर्ली स्टार्ट आपने जो स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए आपने 0 और 3 को प्लस करना है। और उसके बाद यानी कि आपने जो अर्ली स्टार्ट और ड्यूरेशन आपने जितना आपने वेट किया और जितना आपने टाइम लगाया उसको दोनों को ऐड करना है। तो आपका जो काम होगा जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसी तरह 0 और 3 को 3 कर लिया। इसी तरह हम आगे ये हमारे पास जो है 3 है, इसी तरह आगे मूव करते गए। और जहां हमारे पास ये 2 वैल्यू आ रही थी वहां जब फॉरवर्ड मूव करे तो हमने हमेशा जो है बड़ी वैल्यू आगे जाकर लिखनी। इसी तरह जैसे कि हमने जो नीचे से यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो यहाँ भी हमने जो है बड़ी वैल्यू सॉरी यहाँ तो नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने फॉरवर्ड जो मूव कर रहे हैं तो उसमें बड़ी लिखनी है। और जब आप बैकवर्ड आ रहे थे एक ही तरह से दो यानी कि आप कौन से आप लिखें तो आपने वहाँ आपने स्मॉल वैल्यू लिखनी है। तो ये इसके रूल्स थे। तो अब हम देखते हैं कि इसका हम क्रिटिकल जो पाथ है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो बहुत इजी मेथड है। जस्ट आपने जो अर्ली फिंच और लेट फिंच है अगर इसकी वैल्यू सेम आ रही है तो वो आपके पास क्रिटिकल पाथ हो, अदरवाइज वो आपके पास क्रिटिकल पाथ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ए से लेकर एच तक पहुंचने के लिए 3 पाथ जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ABDG और एच रास्ता जा रहा है। इसी तरह हमारे पास ACE और G और H का रास्ता जा रहा है। इसी तरह हमारे पास AC और F और H तक रास्ता जा रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पाथ जो यहाँ A से लेकर H तक जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें आप डिसाइड करना होगा तो हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। तो क्रिटिकल पाथ हमारे पास जो होंगे आप देख सकते हैं जो लेट यानी कि अर्ली फिंच और लेट फिंच की वैल्यू यहाँ सेम है। यहाँ देखेंगे ये सेम है, इधर देखें आप फिर ये सेम है और इसी तरह ये हमारे पास सेम है। यहाँ भी जी में भी सेम है और एच में भी सेम है और इसके अलावा कहीं भी आपको ये सेम दिखाई नहीं दे रही। तो आप जैसे कि ये ड्रा की थी डायग्राम, तो अब आप जो शॉर्टेस्ट पाथ लिख सकते हैं वो आप ये इसका क्रिटिकल पाथ लिखेंगे ABDG और एच वाला। यानी कि मैं अभी आपको ये लिख कर भी दिखा देता हूँ। यहाँ हमारे पास जो एज होगा ये आप इसको ये सारे वाला ये जितना भी ये कट हो जाएगा क्रिटिकल पाथ में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जस्ट आपके पास जो क्रिटिकल पाथ है ये वाला पाथ इसी तरह जो इसको फॉलो करते हुए इस तरह लिख सकते हैं। तो सेम ये पाथ आप इसको उसी तरह लिख लें। आप दोबारा मुझे लगता कि ये मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको सारी कैसे ये डायग्राम बनाते हैं हर चीज़ एक ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप क्रिटिकल पाथ जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इस तरह जो फाइंड कर सकें। अगर आपसे पूछा गया, अगर नहीं पूछा गया तो आप इसको आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्प, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।